थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ। आप लोग हो रहे हैं, हम शिक्षा को लेकर आए। आज का समय जो समय है वो आधुनिक शिक्षा का है। दुनिया डिजिटल होती जा रही है। उस चीज को देखते हुए हम लोग आज जो बात करने आए हैं वो आधुनिक शिक्षा की बात करने आए हैं। अच्छा, हम लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम लोग आपके साथ आए हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पेगा शरीर से निवृत्त हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे को कोई शिक्षा मिल गई, वो जब तक जीवित रहेगा वो शिक्षा उसके काम आएगी। बच्चों मानते हो इस बात को? तो इसीलिए अब आपके बीच में जो टीम आई हुई है, मैं सबसे पहले उस टीम का परिचय कराऊंगा आपके साथ। आखिर ये टीम आप लोगों के बीच में आई क्यों है और आप लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? हमारी टीम एक छोटे से मकसद को लेकर आई है आपके बीच में। उस मकसद का नाम है, और समाज सेवी भी है, उनके मन में पीड़ा थी कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। शिक्षा मिल रही है तो संस्कार नहीं आ पा रहे। इस बात को, पीड़ा को लेते हुए वह समाज सेवी के बीच में गए जो शिक्षा से संबंधित लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने भी इस वीडियो को आगे बढ़ाया और सब लोगों ने मिलकर एक शुरुआत करी जिसमें यहाँ के पूर्व रिटायर्ड कल्याण सिंह जी का योगदान रहा। पहली संस्था, पहली पाठशाला खुलने जा रही है। हमारी जो संस्था में जो लोग सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ, के सिंह, ये हमारी संस्था के सिंह आए हुए हैं जिनकी अपनी खुद की एक संस्था है जो आगरा में बहुत बड़ा नाम है, जहां शिक्षा मिलना, ये मान लीजिए अच्छा कैरियर मिलना। ऐसी संस्था से हमारे बीच में आए के सिंह जी, तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जो छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देते हैं आर्मी की शिक्षा के साथ में जिला पंचायत सदस्य, हमारे समाज सेवी, समाज के साथ तत्पर खड़ा रहकर हमेशा 24 घंटे काम करने वाले हमारे बीच में महेश यादव जी भी आए हुए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को जो कल्याण सिंह जी के साथ जो रूप दिया है, यहाँ की प्रधान गुड्डी देवी जी के पति महेश जी, क्या नाम है, मुकेश जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी में मुकेश जी ने दिखाया कि अगर हम पहला कदम उठाएं तो कारवा बनकर चला जाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ महाराजा सूरजमल डिग्री इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हमारे बीच में रामवीर सिंह जी हैं जो शिक्षा के लिए सरकार है। नौकरी के साथ साथ लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के विभाग के हमारे बीच में जो आए हैं राकेश कुमार जी भी तैयार है। इसके साथ हमें जो आशीर्वाद देने के लिए हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड और हमारे डायनामाइट हमारे दरोगा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो बच्चों, ये ऐसी टीम आपके बीच में क्यों आई है? आखिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी है आपके बीच में हम लोग आए हैं? उसका कारण है, उसका मेन कारण है हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। हमें ये बताना है कि हमारा जो सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो ये कलम है। कलम दो धारी तलवार है।
ये हमेशा अपना फायदा है। इस कलम की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। हम एक पाठशाला की शुरुआत करेंगे। और अच्छा, इस पाठशाला को मैं जो बता रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि शुरुआत हम करेंगे, लेकिन इसे चलाने के लिए युवा पीढ़ी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा बिहार में चलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन बच्चों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है आपके बीच में, जिसमें सबसे पहला नाम है धीरज। धीरज आए छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देंगे और ये भी शिक्षा ले रहे हैं। ये किसी का सहारा बनेंगे, इनका सहारा भी लोग बनेंगे। जब आपकी अच्छी खबर बनाता है तो उसकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। और इसके साथ साथ रोहित आकाश जी बहुत बढ़िया। हम एक घूमने गए थे, हमें तो 5-5 हज़ार मिले। जो है इनके हाथ में है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ाने से इन्हें फायदा है, क्योंकि बाबा साहब विदेश से आ रहे हैं। हम लोग चलते हैं बंदरगाह पे, जहाँ पे जहाज उतरता है। वो लोग वहां पहुंच गए तो वहां देखा कुछ अंग्रेज बात कर रहे हैं आपस में। उन्होंने कहा कि यार जो जहाज आ रहा था वो डूब गया। बच्चों को ज्ञान दीजिए, अपने साथियों को ज्ञान दीजिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। अगर आज मुझे 2 साल का बच्चा शिक्षा देता है तो मेरा गुरु है। उम्र नहीं होती। ये बच्चे जो आने वाली पीढ़ी, आदरणीय आनंद जी और के सिंह जी, हमारे मुकेश भाई और महेश भाई, वो सब भाई हैं हमारे। आप सभी ग्रामवासी, आप सभी का अभिनंदन। मैं इसी गांव से हूँ। एक जिज्ञासा थी गाजियाबाद में, उसमें बच्चे नौकरियों में निकल रहे। मेरे अपने गांव से बच्चों का नौकरी में जाने का बहुत कम परसेंटेज हो गया। ये शुरू कराया हम लोगों ने। शहर में गया था किसी जी के यहाँ, वहाँ ये मुझे सूचना मिली कि संस्था है और कोचिंग में इंटरेस्टेड है, कोचिंग कराते हैं। तो हमने कहा भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मैंने कहा स्वागत है आपका, और मैंने यहाँ बुलवाया। आज पूर्णिमा भी है, आज के दिन से शुभारम्भ हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सभी को, पूरी टीम को साधुवाद। और अगर ये गाँव के लोग इसका लाभ उठा पाते हैं, लाभान्वित हो पाते हैं, तो हमारे लोगों का पढ़ाई लिखा होना सार्थक हो जाएगा। अभी तक तो यही रहता है कि लोग गाँव से चले जाते हैं, गाँव नहीं लौटते। हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम गाँव को भी सुधारेंगे और खुद भी। हमारे ठीक है, हमारी एक अलग मजबूरी है कि हम बच्चों के साथ रहेंगे, वहाँ हमको फैसिलिटी मिलती है। और महेश्वर सागर जी, इंजीनियर रेलवे। अब कार्यक्रम विधिवत रूप से एक नेक कार्य की शुरुआत की है। भाई, हमारे बड़े भाई के आनंद जी, उनके साथ उनकी टीम में आए हुए सभी पदाधिकारी और सदस्य। आज देखिए, शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात आज साबित होती है। शिक्षा ही एक वो मूल मंत्र है जिससे
हमारे उन्नति के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे दरवाजे। और इसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा और संस्कार, माता को भी अपनी माँ जो जननी है उसे भी अपने मित्र बना लेते हैं। आज ऐसे संस्कार पैदा हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कल्चर कहाँ जा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़े ओहदे पे पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छी नौकरी पा लेते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। उसके बाद अपने जो माता पिता हैं या अपने पूर्वज हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको आजकल वृद्ध माता रमाबाई ने भी उनका काफी साथ दिया था। और अपने 4 पुत्रों की हम और आप लोगों के लिए आहुति देकर इस शिक्षा के माध्यम से जो हम लोगों को ये उपहार मिला है, इससे हम लोग अगर बरकरार रखेंगे तो मैं इतना जानता हूँ कि 70 साल में हम यहाँ तक पहुँचेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने आपके लिए बच्चे होंगे इस सभागार में उपस्थित पत्रकार जी, विजय सिंह जी, केशव जी, हमारे सभागार में उपस्थित सभी बड़ा प्यारे बच्चे, आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए और हमें ये अवसर मिला है कि हम आप लोगों से चर्चा करें, परिचर्चा करें, वार्ता करें कि कैसे हम लोग उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। और आज ये भी अच्छा मौका है कि हमें इस कार्यशाला में भागीदारी करने का अवसर मिला है। आधुनिक शिक्षा एवं संस्कार संसाधनों का अभाव का वो एक माहौल है, उन्होंने उस शिक्षा का इस्तेमाल करने में वो दूर कर दिया। आज हम जिस शक्ति के साथ, जिस बल के साथ, जिन अधिकारों के साथ यहाँ खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये सिर्फ एक महापुरुष की शिक्षा का असर है। सोचिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरह से हम सब लोग भी पढ़ें तो हमारे समाज में कितना बड़ा कायाकल्प है। तो मुझे लगा है जो बच्चे और चलो अभी काफी कुछ भी बनाई आज की मुझे व्यवस्था बन जाएगी करती है। इनको भी मेहनत करता है समाज में इन्होंने एक पवित्र कार्य किया है, स्थापना की बहुत धन्यवाद। संचालक पैसे से भी पति है, वो उन्होंने मुझे समय दिया, उनको भी धन्यवाद। तो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने कोर्ट को छोड़कर इसके लिए भी दिया। हमारे मेरे साथ एक 9 रकम है, पर एक ही कमी है, वो एक कमी यहाँ से पूरी हो जाएगी। वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सर। आपकी अनुमति हो, इजाजत हो तो मैं आपको अपनी टीम में शामिल करूँगा। दस का लोग हमारे न्यू मिडियम इंटर कॉलेज के मालिक इनका भी बहुत सहयोग रहता है हर काम। कभी इनके मुँह से ना नहीं हासिल नहीं करते। हमारे जैसा
19 से 13 लेके मैंने ये काम स्टार्ट किया। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से होता है, काम से। और सच्चाई को स्वीकार करना ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात है आज कि इन्होंने बच्चों जब 3-4 साल वहाँ से 10-15 युवाओं को और सरकारी नौकरी में लगा दिया। आज भी वहाँ पर तैयारी हो रही है, बच्चे चल रहे हैं और कोई सरकारी मदद नहीं। सब लोग प्रधान जी बैठे, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आज यहाँ पर एक नींव खड़ी है। मेरे 4-5 महीने के प्रयास से, मेहनत से, मेरी उम्र साथ नहीं देती है, फिर भी मैं मतलब काम कर लग रहा हूँ। कल मैं 2 डॉक्टरों पर गया, एक नसों वाले पर और एक पेट पर, और बाकी हमारे उनके सहयोग से ये किताबें आई। हर समय कोई हमारे के सिंह जो ये एक छोटे मोटे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं बच्चों को शिक्षा, लेकिन यहाँ के लोग बुजुर्ग में आते थे आदमी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जागरूकता होगी तो जागरूकता होगी तो सब सामने आएगी, धीरे धीरे होगी। नहीं प्रधान जी, जब आप कोई करते हैं तो बहुत मीठ कर देते। शिक्षा हमारे यहाँ से निजीकरण होने के कारण व्यापारकरण हो गया शिक्षा का, हमारे हाथ से निकल गई। पहले जब मैं पढ़ा था तो 1 पैसा नहीं था, फ्री पढ़ते थे। आज अगर हम थोड़े से सरकारी स्कूल में तो कोई शिक्षा है ही नहीं, वहाँ पर बस खाना मिलता है, उसी में हिंदी मास्टर और अगर हम थोड़े से प्राइवेट स्कूल में भर्ती करें जहाँ शिक्षा संस्था अच्छी हो जाए तो कम से कम एडमिशन में 20,000 रुपये चाहिए। अपनी यूनिफॉर्म भी देंगे, वो अपनी किताबें भी देंगे, सब का कमीशन होता है। इसमें कोई बात छिपी नहीं है, पूरा है। अब मेरे मन और हमारे युवाओं की स्थिति ये है कि वो युवा अवस्था से और सीधी बुढ़ापे में कदम रख रहे हैं। बीच की जो जवानी होती है वो छोड़ रहे हैं। क्यों? कि नशे के कारण, नशे की लत इतनी है। क्या नाम है, किस तरह से आज पाठशाला का उद्घाटन किया है? क्या नाम है, किस तरह से पाठशाला का उद्घाटन किया है? ये मेरा नाम केसी आनंद है और समाज की गिरती हुई शिक्षा के लिए और इस विषय में गंभीरता से लेते हुए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और मेरी सोच ये है कि मैं आगरे में और देहात में 1 साल के अंदर 100 ऐसे पाठशाला, इसमें हम आधुनिक शिक्षा देंगे। आधुनिक मतलब ये है कि कंप्यूटर ज्ञान, इंग्लिश मीडियम और भी जो नौकरी में ज़रूरत पड़ती है वो ज्ञान देंगे। बाकी शिक्षा से पहले हम संस्कार देंगे, वो ज़रूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो आदमी बिल्कुल एक निरंकुश हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे समाज में बहुत स्थिति खराब है। हम 14 अप्रैल को वैसे होना चाहिए, इससे बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन वो फिर पूरे साल भी चलने चाहिए। लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में सब खत्म हो जाता है, फिर उसी ढर्रे पे आ जाता है। तो ये मेरी पीड़ा है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को और संस्कार दे प्रेरित करना चाहता हूँ और नशा मुक्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ।
यही मेरा उद्देश्य है। समाज तरक्की करे। हम सदियों से बहुत दबे कुचले थे, 70 साल में हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन मुझे आगे ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है कि अगर हम नहीं जागृत हुए तो बहुत जल्दी जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे। इसी के साथ